लोकसभा चुनाव से पहले गिरिडीह की जनता को करोड़ों की सौगात। चंपा सोरेन के इस कदम से चमकेगी किस्मत। झामुमो के 51 स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ। 586 करोड़ 91 लाख की करीब 156 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री चंपा सोरेन सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। बोड़ो स्थित हवाई अड्डे में हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री चंपा सोरेन पहुंचे, जहां उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा व एसपी दीपक शर्मा के अलावा बगोदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक सरफराज अहमद प्रो, जय प्रकाश वर्मा, निजामुद्दीन अंसारी, जिला अध्यक्ष संजय सिंह सहित नेताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान गिरिडीह पुलिस की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बोडो हवाई अड्डा से मुख्यमंत्री का काफिला सीधे गिरिडीह योगी टांड पहुंचा। यहां मुख्यमंत्री कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के द्वारा 66 करोड़ 69 लाख की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया। करीब 10 एकड़ भूमि पर डेयरी प्लांट बनना है। यहां से सीएम नगर भवन गए, वहां ऑनलाइन अन्य योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। सीएम ने इस दौरान कहा कि 2 साल में झारखंड में काफी विकास हुआ है। शिक्षा जरूरी है, हमारी सरकार गरीबों के साथ चलने वाली है, सरकार गरीबों के बारे में सोचती है। भाजपा ने राज्य में लंबे समय तक राज किया लेकिन कुछ भी नहीं दिया। यहाँ की बुनियादी जरूरतों के बारे में भाजपा कुछ नहीं कहती है। हमारी सरकार बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रही है, जो डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई वह हमारी सरकार कर रही है। हर गरीब परिवार के साथ हमारी सरकार है। मंच से फूट फूट कर रोने लगी कल्पना सोरेन। जेल में बंद पति हेमंत के लिए क्या बोली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोमवार को राजनीति में एंट्री ले ली है। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत के पहले ही दिन कल्पना मंच में फूट फूट कर रोने लगी। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर कल्पना ने मंच से कहा, आप सभी को हेमंत सोरेन जी और कल्पना का जोहार। आज के दिन बहुत ही भारी मन के साथ आपके सामने मैं खड़ी हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आंसुओं को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों को प्यार देखकर मुझे वह ताकत मिल रही है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतना बोलते ही कल्पना मंच पर ही रोने लगती है। कल्पना सोरेन जब सभी के सामने रोने लगी तब जेएमएम कार्यकर्ता जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा नारा लगाने लगे। कुछ देर बाद कल्पना ने आगे कहा, आज इस जुझारू संगठन के लोगों का आक्रोश देखकर मेरे तन बदन में आग लग रही है। अगर आपके मन में प्यार और सम्मान तो जोर से चिल्लाकर बोलिए ताकि आपकी आवाज जेल तक जाए। इसके बाद वह हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगवाने लगती है। आक्रामक तेवर में दिखी कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश रची है जिसकी वजह से उनको जेल का रास्ता दिखाया गया है, इससे यह पता चलता है कि ऐसे लोगों की सोच कितनी घटिया है। ये लोग आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों को कीड़ा समझते हैं। इन्हें लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद से हटने के लिए बाध्य कर दिया, लेकिन सरकार गिराने की इनकी मंशा बिखर गई। कल्पना ने रविवार को अपने ससुर और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और सास रूपी से आशीर्वाद लिया। वह जेल में बंद अपने पति से भी मिली। झारखंड में मौसम ने बदले तेवर, बारिश ने घटाया तापमान। जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 5 मार्च यानी आज राजधानी में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 6 और 7 मार्च को आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि बदलते मौसम में एक बार फिर कनकनी बढ़ेगी और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। ऐसे में किसानों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। बता दें कि ओलावृष्टि को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने गढ़वा, पलामू और लातेहार के किसानों को सचेत किया है। बताया गया है कि इन जिलों में किसान अपनी फसल को लेकर सचेत रहे। साथ ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। लाश में जान डालने का नया तरीका। मृत युवक को जिंदा करने के लिए 100 को गोबर में कर दिया दफन। अंधविश्वास की जड़ इतनी मजबूत है कि उसे डिगाना आसान नहीं है। मृत जीवित नहीं हो सकता, लेकिन अंधविश्वासी ग्रामीण इसे मानने को तैयार नहीं है। वे अपने जिद पर अड़े हुए हैं। मुर्दे को जिंदा करने के लिए 100 को 5 घंटे से गोबर की माद में दफन करके रखे हुए थे। माद के आसपास सैकड़ों की भीड़ जमी हुई थी। हर किसी को यह चमत्कार लग रहा था, परंतु यह तो असंभव है और असंभव कभी संभव नहीं हो सकता। मामला चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के सुरहुत गांव का है। करंट की चपेट में आने से गांव के निवासी चुरमान यादव का 22 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार की मौत हो गई। उसे घर लाकर अंतिम संस्कार करने के बजाय गोबर में दबाकर रखा गया और परिजन उसका जिंदा होने का इंतजार कर रहे थे। दरअसल गांव में एक व्यक्ति का गृह प्रवेश था। मनीष जनरेटर ऑपरेटर था। जनरेटर स्टार्ट करने के दौरान वह बिजली की तार के संपर्क में आ गया था, जिससे पूरी तरह झुलस गया। स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में उसे इलाज के लिए कानाचट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद युवक को पोस्टमार्टम करने के बजाय गांव के कुछ लोगों के कहने पर युवक को घर ले आए और वह
उसे गोबर में दबा कर रखे हुए थे। ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह के हादसे में झुलसे व्यक्ति गोबर की ठंडक से राहत मिलती है। साथ ही गाय के गोबर में मौजूद एंटीबायोटिक की शक्ति से झुलसे लोगों की जान बच जाती है। वहीं गाँव के ही कुछ लोगों का कहना था कि यह अंधविश्वास है। करीब 5 घंटों तक युवक का शव गोबर के माद में दफन था। झारखंड में हो रही शवों की चोरी, शमशान में 6 शव गायब होने से बोकारो झरिया में सनसनी। कीमती सामानों की चोरी की खबरें तो आपने खूब सुनी होगी। अगर कहीं दुर्घटना हो जाए तो शव के पास पड़ी कीमती सामानों की चोरी का मामला भी आमतौर पर सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि शवों की भी चोरी होती है? जी हाँ, झारखंड में शवों की भी चोरी हो रही है। वह भी 1 या 2 शवों की चोरी नहीं हुई, बल्कि अब तक कुल 6 शव की चोरी का मामला सामने आ चुका है। बोकारो जिले के बोकारो झरिया थाना क्षेत्र में ऐसा मामला सामने आया है। बोकारो झरिया ओपी क्षेत्र अंतर्गत सेजुआ पंचायत में जमुनिया नदी तट स्थित शमशान में दफनाए गए शव गायब हो रहे हैं। इसका खुलासा रविवार को हुआ। बोकारो झरिया के ग्रामीण शमशान घाट एक शव दफनाने के लिए गए हुए थे। इसी क्रम में सेजुआ पंचायत की मुखिया सरिता देवी के पति राजेश राम व स्थानीय लोगों ने देखा कि पूर्व में दफनाए गए 6 शव गायब है। शव को गड्ढा खोद कर निकाला गया है। श्री राम ने इसकी सूचना बोकारो झरिया ओपी थाना प्रभारी श्रीनिवास सिंह तथा चंदपुरा एसओ नरेश कुमार वर्मा को दी। इसके बाद अधिकारी वहां पहुंचे और पाया कि दफनाए गए 6 शव गायब है। ओपी प्रभारी ने कहा कि पिछले दिनों अनुकुमारी लाल भुइया और महापतिया देवी के शवों को यहां दफनाया गया था, उनके शव भी गायब है। कहा कि इनकी शव यात्रा में भी खुद आया था। ओपी प्रभारी ने यह भी कहा कि शमशान घाट से गायब हो रहे शवों के मामले की जांच की जाएगी। बाद में सेजुआ की मुखिया सरिता देवी, उप मुखिया निरंजन हांसदा, वार्ड सदस्य पुष्पा देवी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अचिल कुमार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बोकारो झरिया ओपी थाना प्रभारी से मिलकर इस मामले का खुलासा करने की मांग की। झारखंड में टीचरों पर गिरेगी गाज, हर हफ्ते नहीं ली इतनी कक्षाएं तो कट जाएंगे पैसे, छुट्टियों में भी करना होगा काम। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 विभागों में 130 शिक्षक नियुक्ति होंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के पीजी विभाग व अंगीभूत कॉलेजों में पीजी व स्नातक की कक्षा लेने वाले आवश्यकता आधारित शिक्षकों को यूजीसी से निर्धारित अंगीभूत कॉलेजों के सहायक प्राध्यापक के मूल वेतन के समतुल्य प्रतिमाह 57,700 का भुगतान होगा। ऐसे शिक्षकों के लिए प्रत्येक सप्ताह औसतन 16 कक्षाएं अनिवार्य होंगी। उन्हें प्रति सप्ताह के अनुसार 16 कक्षाओं का आवंटन प्राचार्य की जिम्मेवारी होगी। कॉलेज की कक्षा रूटीन इसी अनुसार बनाई जाएगी। यदि आवंटित कक्षा से कम कक्षा लेते हैं तो उनकी ली गई कुल कक्षा के अनुपात में मासिक मानदेय राशि से प्रत्येक कक्षा 900 रुपए की कटौती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बदला 1998 वोट फॉर नोट का फैसला। रिश्वत के मामले में एमपी और एमएलए को होगी सजा। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संसद और राज्यसभा विधानसभाओं में सांसदों को सदन या विधानसभा में पैसे लेकर भाषण या वोट देते तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकेगा। यानी अब रिश्वत के मामले में कोई कानूनी छूट नहीं मिलेगी। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 1998 का फैसला पलटते हुए कहा कि सांसद और विधायकों को छूट नहीं दी जा सकती है। यह विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि घूस लेने वाले ने घूस देने वाले के मुताबिक वोट दिया है या नहीं। कोर्ट के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रिएक्शन आया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि स्वागतम, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला है जो कि साफ सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ समूची व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और गहरा करेगा। झारखंड के पलामू में ऑर्केस्ट्रा असिस्टेंट से गैंगरेप 2 गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले में ऑर्केस्ट्रा की महिला असिस्टेंट से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता छत्तीसगढ़ की रहने वाली वह ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ पलामू के हुसैनाबाद इलाके में कार्यक्रम पेश करने आई थी। रविवार को वह साथी कलाकारों और कुछ लोगों के साथ एक गाड़ी से लौट रही थी। उनमें से कुछ युवकों ने महिला कलाकार को पहले नशीली चीज खिलाई, फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने महिला कलाकार को विश्रामपुर थाना क्षेत्र में रोड पर ही छोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पीड़िता के होश में आने के बाद मामले का खुलासा हुआ। विश्रामपुर थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय और विंदेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आरोपियों ने महिला कलाकार को छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम के लिए बुलाया था। विश्रामपुर थाना प्रभारी सौरभ चौबे ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 5 मार्च यानी कि आज आएंगे गोंडा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मंगलवार यानी कि आज जिले के महागामा अनुमंडल मुख्यालय आएंगे।
महागामा के महुआरा में ईसीएल द्वारा बनाए जाने वाले 300 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डीसीजी शानकबर, पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा, राजमहल परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक एएन नायक, अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महागामा चंद्रशेखर आजाद के अलावा ईसीएल के पदाधिकारियों के द्वारा अस्पताल निर्माण स्थल कृषि केंद्र महुआरा का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उपायुक्त ने सभा स्थल और हेलीपैड के लिए राजेंद्र स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत, कई मजदूर घायल। झारखंड के रांची जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें 2 मजदूर के बच्चों की मौत हो गई, जबकि कुछ मजदूरों के घायल होने की सूचना है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला जिले के डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू चौक के समीप का है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत में मजदूर के बच्चे परिसर में खेल रहे थे। बारिश के कारण निर्माणाधीन दीवार कच्ची होने के कारण अचानक गिर गई, जिसमें दबने से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ मजदूरों के घायल होने की सूचना है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों में 4 वर्षीय बच्ची चाहत और 5 वर्षीय हर्षित है। उधर घटना के बाद से परिजन ठेकेदार और बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। आक्रोशित परिजन और कई स्थानीय लोग ने सड़क को जाम कर दिया है। उनका कहना है कि लापरवाही की वजह से यह दुर्घटना घटी है। वहीं पुलिस लगातार आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। दोनों बच्चों के परिजनों ने बताया कि वे इस बिरसा चौक के पास रहते हैं और ठेकेदार के लिए काम करते हैं। सुबह 9 बजे जैसे ही काम शुरू हुआ, दीवार गिर गई। उनके बच्चे और अन्य मजदूर उस दीवार के नीचे दब गए। आनन फानन में बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों की मां उसी दीवार के आसपास काम कर रही थी, तभी अचानक बच्चे दीवार के पास जाकर खेलने लगे, जिसके बाद यह हादसा हो गया। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चाय की दुकान में घुसा ट्रक, 4 लोगों की मौत। चाय पी रहे लोगों को रौंदा, 6 गंभीर। झारखंड के दुमका में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हंसडी थाना क्षेत्र में थाने से थोड़ी ही दूर पर एक ट्रक चाय की गुमटी में घुस गया, जिसमें वहां चाय पी रहे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। हादसा सुबह 11:30 बजे हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए सरिया हाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अभी मरने वाले की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन सभी स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस घटना को लेकर बाद स्थानीय लोग नाराज है। नाराज लोगों ने देवघर दुमका मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। सड़क हादसे में मारे गए लोगों के लिए उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर जाम कर दिया गया था। 4 लोगों की मौत के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची है। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हजारीबाग में डेंटल डॉक्टर ने 2 बेटियों को जहर देकर मार डाला, फिर नस काट कर ली खुदकुशी। झारखंड के हजारीबाग शहर से सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर के रामनगर बिष्टुपुर मोहल्ले में डेंटल डॉक्टर राजकुमार ने अपनी दोनों बेटियों को जहर खिलाकर मार डाला। इतना ही नहीं, इसके बाद उस डॉक्टर ने हाथ की नस काटकर खुदकुशी कर ली। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में अब इन विषयों की पढ़ाई में नहीं होगी परेशानी। जल्द ही 12वीं के शिक्षकों की होने जा रही नियुक्ति। राज्य के सरकारी +2 हाई स्कूल को शीघ्र ही बड़ी संख्या में शिक्षक मिलेंगे। इनमें भौतिक के 313 तथा भूगोल के 195 शिक्षक भी सम्मिलित हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 का परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। इसके तहत रविवार को भी भौतिक तथा भूगोल का भी परिणाम जारी कर दिया। इसमें उक्त संख्या में अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। उनके परिणाम पत्रों की जांच के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इनके प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इधर आयोग ने भौतिक में 37 तथा भूगोल में 23 अभ्यर्थियों का परिणाम प्रमाण पत्रों में त्रुटि होने के कारण लंबित रखा है। समीक्षा के बाद इनका परिणाम जारी किया जाएगा। बता दें, इससे पहले आयोग ने जीव विज्ञान तथा रसायन शास्त्र का परिणाम जारी किया था। आयोग के अनुसार परीक्षा परिणाम मनोज वर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में आने वाले उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। साथ ही शेष रह गई रिक्तियों का भी परिणाम द्वितीय चरण के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद जारी किया जाएगा। शिवरात्रि में सुरक्षा का होगा पुख्ता इंतजाम, अतिरिक्त पदाधिकारियों सहित पुलिस फोर्स की तैनाती। शिवरात्रि पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
बाबा मंदिर सहित रूट लाइन व शिव बारात रूट पे चप्पे चप्पे पर पदाधिकारी सहित पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं को सुलभ जलार्पण कराया जा सके, साथ ही भय मुक्त होकर लोग सामने शिव बारात का आनंद उठा सके। इसके लिए मुख्यालय से अतिरिक्त पदाधिकारी सहित पुलिस फोर्स की मांग की गई है। शिवरात्रि के दौरान देश भर के विभिन्न प्रांतों से लोग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद शिव बारात में शामिल होने पहुंचते हैं। इस वजह से शहर में भारी भीड़ होती है। ऐसे में शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं को सुगम जल अर्पण व पूजा अर्चना कराना पुलिस प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेवारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त पदाधिकारी सहित पुलिस बलों की मांग मुख्यालय से की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए जैप व IRB की विभिन्न इकाइयां समेत राज्य के दूसरे अन्य जिलों के जिला बल BDDS, ATS, QRT, स्वान दस्ता, महिला लाठी बल के साथ लगभग 2000 से अधिक पुलिस फोर्स की मांग की गई है। इनके अलावा जिले के भी पुलिसकर्मी शामिल रहेंगे। बाबा मंदिर समेत रूट लाइन व शिव बारात रूट में पर्याप्त ऑफिसर व पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए झारखंड भी तैयार। बाबूलाल मरांडी। झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में युवा इंटक नेता यूथ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष कुमार रवि चौबे को और अनेक सैकड़ों समर्थकों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस झामू छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले में राहुल प्रभात, अंजनी पांडे, सखर आलम, बिलाल शेख, रिजवान अंसारी, अजीत टुडू, विश्वनाथ मरांडी, अजय मरांडी, जयप्रकाश राज शुक्ला, विनोद पासवान, भीम सिंह, विश्वजीत सिंह, अजीत टुडू, विश्वनाथ मरांडी, नवीन प्रकाश राज शुक्ला, रविरंजन प्रसाद, मंतोष पाठक, सत्यजीत गुरु, रोशन झा, अश्वनी मिश्रा, अमित कुमार, अजय मरांडी, जयप्रकाश महतो, राजेश गोराई, संतोष यादव, संतन शर्मा, मधुसूदन शर्मा, विद्या ओझा, संजीव कुमार, रूपलाल मांझी, फागू सोरेन, महेश सोरेन, विनोद पास, रिजवान अंसारी आदि शामिल है। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत साथ जुड़ रहे हैं। जनता का भरोसा मोदी जी पर बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प सत्ता के लिए नहीं बल्कि गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग सभी वर्गों की सेवा के लिए है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में वंचित वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि जनता के समर्थन से 400 पार का संकल्प पूरा होगा। झारखंड में 14 लोकसभा सीट पर एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत पार्ट 2 की सरकार हेमंत सरकार की तर्ज पर ही आगे बढ़ रही है। इससे विकास की उम्मीद बेमानी है। धनबाद सदर अस्पताल समेत जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रेबीज वैक्सीन समाप्त। सदर अस्पताल समेत जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, CHC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रेबीज वैक्सीन पिछले 5 दिनों से समाप्त हो चुका है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिले के सदर अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों में अब तक एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में कुत्ता व बिल्ली की काटने पर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। लोग एंटी रेबीज के लिए 1400 रुपए तक खर्च कर रहे हैं। हालांकि जिले में सिर्फ SNMMCH के IRT विभाग में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है। ऐसे में जिले के दूर दराज में रहने वाले लोगों को कुत्ता व बिल्ली काटने की स्थिति में यहाँ आना पड़ रहा है। उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है।